जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस वीडियो के माध्यम से कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी हुई बहुत ही अति महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप फैला हुआ आज साल भर से ऊपर होने जा रहा है। इसके साथ ही अब पुनः फिर वही दिन आ गया है, मार्च से ही 13 मार्च, 21 मार्च, आपको याद होगा ये डेट। यहाँ से पूरा आपके लॉकडाउन की प्रोसेस शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई पिछले साल। ठीक वही प्रक्रिया अब भी लगभग होने जा रही है। आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर आपने सतर्कता नहीं बरती, अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो निश्चित रूप से शायद लॉकडाउन लगने का फिर से प्रक्रिया हो सकती है। ये मैं निश्चित इस बात से नहीं हूँ, लेकिन जैसा कंडीशन हालात बन रही है सभी देशों से और सभी राज्यों से, आपको उत्तर प्रदेश से भी इस तरीके से गाइडलाइन जारी होना शुरू हो गई है। आप जैसा जान ही चुके हैं, महाराष्ट्र आपका हुआ, पंजाब हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, इन सभी राज्यों में जो है इस तरीके की समस्याएं हो चुकी हैं। तो इससे संबंधित आपको यहाँ पर मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि सभी राज्य में तो कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना ही है। इसके साथ ही सभी जिले में भी कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को जारी किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि जो पहले हम गाइडलाइन जानते थे उसमें क्या था और अब क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से हमें अब पालन करना है ताकि हमें किसी भी परेशानी या मुसीबत से ना फंसे। इसके साथ साथ हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप खबर अम्बेडकर नगर ज़िले से आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसा ही आपको सभी उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले से आपको इस तरीके से डीएम साहब के द्वारा निर्देश जारी हो चुके होंगे। तो आइए इन निर्देशों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपको बताया गया है कि 2 गज की शारीरिक दूरी व मास्क है ज़रूरी, ये स्लोगन चल रहा है, नारा चल रहा है कोरोना वायरस से संबंधित। इसमें जो आपको महत्वपूर्ण जो अधिनियम दिए गए हैं, गाइडलाइन दिया गया है, धारा दिया गया है, उसके तहत आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। तो मैं इन 11 पॉइंटों को आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो इन 11 बिंदुओं को हम यहाँ से बहुत ध्यान से देखेंगे और जानेंगे कि वो आखिर 11 बिंदु कौन कौन से हैं, किन 11 बातों को आपको बहुत ध्यान देना है। तो जैसा सभी जानते हैं कि सभी कार्यस्थलों और प्रतिष्ठानों में कोविड-19 की गाइडलाइन का आपको पालन करना है। पहला तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहीं पर किसी भी स्थल पर, किसी भी प्लेस पर आप कोविड-19 कोरोना वायरस के जो गाइडलाइन है उसका तोड़ेंगे नहीं, उसको आप निश्चित रूप से पालन करेंगे। इसके बाद जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सभी जो कार्यस्थल हैं, प्रतिष्ठान हैं, वहाँ आने जाने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग होगी, टेस्टिंग होगी। तो जैसा आपको पहले से भी पता है कि थर्मल स्कैनिंग क्या होता है, जो आपका दूर से ही टेम्परेचर नापा जाता है, चेक किया जाता है बिना टच किए हुए आपको। तो वो थर्मल स्कैनिंग आपके टेम्परेचर को बता देता है कि आपका बुखार कितना है शरीर में। तो इसके द्वारा आपको सस्पेक्ट किया जाता है। अगर आपके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसा आप सभी जानते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, तो आप पे संदेह नहीं किया जाता है। अन्य अगर तरीके से चेक किया जा सकता है, लेकिन आपको टेम्परेचर अगर आपका हाई है तो वहाँ से आपको रोक लिया जाता है और फिर आपको आगे की प्रक्रिया में रोका जाता है, जैसा आप जान चुके हैं। आगे आप जानेंगे कि सभी प्रवेश द्वार पर हाथ धुलने के लिए साबुन और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा। तो आप ये भी जानते हैं कि सैनिटाइजर और साबुन से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से भी आप जानते हैं कि आपको वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणुओं को मारने के लिए साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करना होता है। लेकिन जब से कोरोना वायरस कोविड-19 हमारे देश में आया, पूरे विश्व में फैला, सैनिटाइजर और साबुन की महत्वता को आप और भलीभांति से परिचित हो चुके हैं। एक छोटा सा बच्चा भी आज जानता है कि हमें हाथ में सैनिटाइजर लगाना है, साबुन लगाना है ताकि कोरोना ना फैले। तो इस तरीके से आगे आप और भी बहुत अच्छी चीज़ जानेंगे कि अगले पॉइंट में आप जानें कि प्रदेश में जो कोरोना का प्रसार हो रहा है, इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे हैं, महाराष्ट्र है, दिल्ली, पंजाब है, केरल और कर्नाटक आदि से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो है निगरानी की जाएगी। चाहे वो एयरपोर्ट से आ रहे हों, चाहे स्टेशन से आ रहे हों, चाहे रेलवे से आ रहे हों, बस से आ रहे हों, किसी भी साधन से आ रहे हों, तो उनका निगरानी की जाएगी, उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा
और कोविड-19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूरे तरीके से उनके साथ जो है पेश आया जाएगा और इस तरीके से जब वो पूर्ण रूप से सही पाए जाएंगे तब उन्हें उनके गंतव्य मार्ग पर जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी फिर से अगर कहीं लंबे टूर से आप आ रहे हैं और ख़ास तरीके ऐसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही फैल रहा है, तो वहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आगे और हम जानेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि जिसमें आप जानेंगे कि मास्क की और थर्मल तो चेकिंग होगी। इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर सभी मुख्य बाजारों, चौराहों और तत्काल अभियान चलाकर मास्क की चेकिंग की जाए। ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। अभी बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ मार्केट में या चौराहों पर, तो मास्क अब वो नहीं लगा रहे हैं और तो इस तरीके से अब आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब चेकिंग होगी मास्क की। अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं तो हो सकता है आपके साथ जो भी गाइडलाइन के नियम को तोड़ने के कारण जो है आपके साथ कोई कार्रवाई हो सकती है या कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे कि क्योंकि पब्लिक सिस्टम एड्रेसेस में मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक सार्वजनिक जो भी ऐसे स्थानें हैं वहाँ पर आपको पूरे तरीके से जागरूकता कार्यक्रम चलाकर कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का पालन करने के लिए आपको जागरूक किया जाएगा। इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कि जनपद में उप जिला मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम साहब और पुलिस अधिकारियों के द्वारा, इसके अलावा इतना ही नहीं, पुलिस और यूपी 112 के सभी लोगों को लगा दिया गया है। अब ये सभी आपकी पूरे तरीके से जो है चेकिंग करेंगे, पूरी जो है पेट्रोलिंग करेंगे और इसके पेट्रोलिंग के द्वारा आपकी पूरी तरीके से पूरी निगरानी की जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपको हर जहां पुलिस 112 नंबर आपको सब जहां दिखेंगे और ये आपके ऊपर कड़ी नज़र रखेंगे कि आपने कोविड-19 का नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपको सभी प्रकार की टेस्टिंग मेडिकल टीम लगाई जाएगी, जिसमें राजस्व टीम होगी और पुलिस टीम है, ये सब लगे रहेंगे और आपकी जो मेडिकल से जुड़ी हुई जितनी है कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार वो पूरी प्रक्रिया आपको किया जाएगा। आपको आगे ऐसा उन व्यक्तियों के लिए किया जाएगा जो बाहर से आएंगे, तो आप इन सभी के द्वारा आपने जाना कि ये जितने पॉइंट्स मैंने बताया इन सभी पॉइंटों का कड़ाई से पालन कराने के लिए जो आपके क्षेत्र में जो सक्रिय रहेंगे, जो एक्टिव रहेंगे, वो आपके उप जिला अधिकारी अर्थात एसडीएम साहब और इंडिकेटर कमिश्नर अर्थात आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो सबसे अहम आपके प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो आपके इंसिडेंट कमिश्नर होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, ये और एसडीएम साहब ये पूरी तरीके से निगरानी करेंगे और किसी भी प्रकार की अगर उस जिले में लापरवाही होती है, कमी पाई जाती है तो इनकी जवाबदेही होगी। अर्थात जब बड़े अधिकारी को अगर जवाबदेही की बात आती है तब वो आपके छोटे अधिकारी से नीचे के एक कड़ी होती है, इन कड़ियों पे तब प्रेशर बनता है और कड़ाई से पालन कराने के लिए बात आती है। ये सिस्टम होता है, जैसा आप इस सिस्टम से परिचित ही हैं, तो आप ये आदेश जिला मजिस्ट्रेट अम्बेडकर नगर से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सभी लिस्ट को आप देखिए, इसके द्वारा जो है पूरा जारी किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िले से ही केवल ये महत्व है, सभी ज़िलों में इस तरीके की निर्देश जारी कर दिए गए हैं या होने वाले हैं डीएम साहब के द्वारा। तो आप सभी लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते रहिए। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के लिए जो भी नियम है, जो भी तरकीब है, आप उसे अपनाते रहिए। अपने आप को बचाइए, खुद को बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। जैसा आप जान ही चुके हैं कि 2 गज शारीरिक दूरी, मास्क है ज़रूरी। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए, इससे आपके पड़ोस, समाज, परिवार सभी लोग सुरक्षित होंगे और इस तरीके से हमारा देश आगे खुशहाल बढ़ेगा और ऐसे विकट महामारी से निपटने में सक्षम होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे आप भी आइए, आपको यहाँ निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रिय देशवासियों को मेरे YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़ी हुई नवीनतम अपडेट के साथ न्यूज एंड अपडेट, दीक्षा, निष्ठा, मानव संपदा, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर